नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि मैं आज आपको इस वीडियो के बारे में बताऊं कि आज हम बैंकॉक जा रहे हैं घूमने के लिए और शाम को डिनर के लिए। तो हमने बैंकॉक जाने का प्लान बनाया है BTS से। BTS को, जिसको हम इंडिया में मेट्रो भी बोलते हैं, यहाँ पे जनरली BTS बोलते हैं, स्काई ट्रेन, बैंकॉक स्काई ट्रेन। तो हमने उससे जाने का सोचा है BTS से। BTS थोड़ा कन्वीनियंट है, इसमें हमें इतना ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो बैंकॉक के कुछ मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे हम गए थे। तो ये एक बैंकॉक का बहुत ही फेमस गार्डन था, बेंचाकिती पार्क गार्डन, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। वहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा और शानदार व्यू है वहाँ पे। और वहाँ पे एक्चुअली मौसम बहुत ही मस्त सुहाना मौसम था। और उसके सामने एक झील जैसा, झील समझ लो या आप झील टाइप में था या नदी बोल दो, उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें थी। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। तो हम वहाँ पे तकरीबन दोपहर में निकले थे 2-3 बजे और वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे उस दिन सैटरडे था, सैटरडे को बहुत ही अच्छा खुशनुमा मौसम था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और धूप भी इतनी वहाँ पे उस वक्त नहीं थी। तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा पार्क था, हमने फ़ोटो वोटो भी लिए। और आरव ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। आरव हमको वहाँ पे ज़बरदस्ती खेलने के लिए लेके गया पार्क में। मैंने उसे गलती से बोल दिया कि पार्क में यहाँ पे बच्चों के झूले भी हैं। तो उसने कम से कम 1 घंटे रट लगा कर कि लास्ट में हमें उसको लेके गए और उसको लेके जाना ही पड़ा। उसके बाद उसने वहाँ पे थाई बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और बहुत ही मज़ा किया उसने वहाँ पे। देख, एक्चुअली उसके साथ ये है कि उसके जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे इतने इंडियन बच्चे हैं नहीं, वहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल उसके साथ है नहीं। वो खाली स्कूल जाता है और वहाँ पे इंडियन बच्चों के साथ खेलता है। लेकिन पार्क में जैसे उसे बच्चे मिले तो वो बहुत खुश हो गया और उसने बहुत देर तक वहाँ पे एंजॉय किया। कुछ पार्क में उसको वहाँ पे इंडियन बच्चे भी मिले थे और कुछ थाई बच्चे भी थे और कुछ अदर कंट्रीज़ के भी थे। और था जो स्कूल में गेम वो खेलता वो सब उसे वहाँ खेलने के लिए मिल गए थे, झूले भी थे वहाँ पे उसके लिए। तो वो बहुत ही खुश था उस पूरा। तो हमने ये पूरा पार्क में आरव को कम से कम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे आरव खेला वहाँ पे। तब तक हम भी बहुत पूरे तरीके से थक चुके थे। फिर हम वहाँ पे पार्क में बैठ गए और आरव अपना खेलता रहा। लेकिन आरव को थाई बच्चों के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोलते हैं। वो थाई बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन फिर भी वो उनको दीदी दीदी बुला रहा था। एक वहाँ पे छोटी सी बच्ची थी, गुड़िया लड़की, उसको वो दीदी दीदी बुला रहा था और उसको बार बार बुला रहा, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। तो उसने वहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया उस दिन और बार बार देख ऊपर चढ़ रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, मिट्टी में खेल रहा था। एक्चुअली आरव को मिट्टी में खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मिट्टी उसे मिल नहीं पाती है खेलने के लिए। उसके बाद भी हम काफ़ी देर तक उसको करते रहे कि चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं, अंधेरा होने वाला है, खाना खाएंगे, डिनर करने चलेंगे। लेकिन नहीं, अभी और खेलना है, अभी और खेलना है। वो जाने को रेडी ही नहीं था बिल्कुल भी। बड़ी मुश्किल से हमने उसको मनाया, लेकिन तब तक धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। लेकिन फिर भी वो भाई साहब बिल्कुल भी जाने को रेडी नहीं थे। फिर लास्ट में उसको 2-3 इंडियन बच्चे भी मिले, उनके साथ भी उसने खेला। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि थाई बच्चे कहाँ पे थे उसके साथ। ये सब उसके साथ थाई बच्चे हैं, ये आरव की मम्मा है उसके साथ, और ये थाई बच्चे हैं 2। वो जो ये येलो टी शर्ट में है उसको बार बार वो दीदी दीदी कह के बुला रहा, दीदी आओ, दीदी आओ। लेकिन ये पार्क वाकई में बहुत खूबसूरत पार्क था और बहुत ही अच्छा मौसम था उस दिन, सुहाना मौसम था। बारिश भी नहीं हुई थी और धूप भी नहीं निकली हुई थी, तो अच्छा मौसम था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आरव ने वहाँ पे उस दिन खूब एंजॉय किया। कम से कम वो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे वहाँ पे खेला बच्चों के साथ में और अपनी मम्मा के साथ ही था। मम्मा मेरे साथ चलो, मुझे खेलना है, मेरे साथ चलो, मुझे खेलना है। एक्चुअली उसको खेलना अच्छा लगता है, वो खेल पाता नहीं है वहाँ जहाँ हम रहते हैं फ्लैट में। वहाँ पे कोई बच्चे तो हैं नहीं, तो वो अकेला रहता है। बस खाली वो स्कूल जाता है तब तक वो उनके साथ खेल पाता है। स्कूल से आने के बाद वो बिल्कुल अकेला ही रहता है, हमारे साथ ही रहता है। तो इसलिए उसको जहाँ भी बच्चे दिखते हैं, जहाँ भी बच्चे दिख जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ पूरा खेलता है।
और ये पार्क बहुत ही अच्छा पार्क था। मैंने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस, जैसे शाम होने लगी थी, बहुत सारे इंडियंस अपने अपने बच्चों को लेके आ रहे थे और कुछ लोग वॉक पे भी आ रहे थे। हमारे पीछे बगल में साइड में एक फॉरेनर कपल था, वो भी अपने करतब दिखा रहे थे वहाँ पे। तो आरव ने बहुत ही अच्छा खासा एंजॉय किया। अकेला भी खेला, कभी कभी मुझे भी बुला रहा था, पापा आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ यहाँ पे। उसको थोड़ा अकेला फील ना हो इसके लिए। तो आरव वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला अपनी मम्मा के साथ। मैं आराम से वहाँ पे बैठ गया था, मुझे थोड़ा सा बैठना ही अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी मम्मा के साथ पूरा उस दिन खेल रहा था वहाँ पे। उसके बाद हमारा वहाँ पे डिनर पे जाने का प्लान था, लेकिन आरव जाने को बिल्कुल रेडी नहीं था। उसके बाद हमने वहाँ पे पार्क में बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि वो लोकेशन बहुत अच्छी थी। हमने फ़ोटोज़ लिए पार्क में। लेकिन उस दिन जो वहाँ का मौसम था, वो मौसम बहुत ही अच्छा मौसम था, खुशनुमा मौसम था। तो जो मौसम बहुत ही सुहावना सा मौसम था। तो आरव ने उस दिन पूरा अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन हमको आरव को सामने बहुत सारी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, आरव चलो, लेकिन आरव चलने को तैयार नहीं था। आरव बोल रहा मुझे भी खेलना है, मुझे भी और खेलना है। लेकिन एक्चुअली वो कभी खेलता नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा मिस होता है ये सब चीज़ें। तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि काश उसके साथ भी बच्चे होते और वो खेल पाता। उसके बाद हम वहाँ से निकले, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो हमने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। तो हमने अंधेरा होने पर भी वहाँ पे हमने फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटोज़ ली आरव ने, लेकिन एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई, क्योंकि वो फ़ोटो खिंचवाता नहीं है। तो उसको फ़ोटो खिंचवाई, तो हमने उसके साथ फ़ोटो खींची। जैसे कि देख रहे हैं ये शाम का नज़ारा था, बिल्कुल अंधेरा सा होने लग गया था। 6:30 7 बजे के आसपास का टाइम था। उस टाइम अंधेरा होने लगा था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था वहाँ पे, और अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमने कुछ देर तक वहाँ पे भी वीडियोज़ वगैरह क्लिक किए, फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि वहाँ का जो बैकग्राउंड था, जो पीछे का नज़ारा था, वो बहुत ही देखने लायक था और बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा था फ़ोटोज़ में। तो ये था एक बेंचाकृति पार्क का नज़ारा, जहाँ पे हम गए थे। और हमने इसी के पास में एक जगह है अशोक, वहाँ पे हमने डिनर किया। उसके बाद डिनर के बाद वापस हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए, और हमने फिर वापस से थोड़ा टहलने के बाद घर जाने का प्लान बनाया। और आरव ने लास्ट में एक वीडियो रिकॉर्ड के लिए, एक फ़ोटो के लिए हाँ भी भरी, उसकी एक फ़ोटो ली। और उसके बाद हम घर जाने के लिए रेडी हुए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो बैंकॉक का था। हम बैंकॉक में इवनिंग में पार्क में गए, वहाँ के बाद उसके बाद हमने डिनर किया। तो ये पार्क बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सपोर्ट मी and subscribe my channel. Thank you so much to all of you. Jai Hind.